हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। तो आप लोग नाइन्थ में हो तो आपको वैसे पता होगा हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, या हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? जो हम पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, जो बीत चुका हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती? हिस्ट्री में आ जाती। अब हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है मिडिवल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट दैट मीन्स क्या होता है? प्राचीन, बहुत पुराना, जहाँ से चीज़ों की हमें खोज हुई, ठीक है। उसमें हम हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मिडेवल दैट मीन्स मध्य, और मॉडर्न दैट मीन्स आधुनिक, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फ्रांस रेवोल्यूशन है। सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि कंटेंट दैट मीन्स हमारे चैप्टर्स हैं या कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। तो सबसे पहले आपको जो कंटेंट्स हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइड हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेस, इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो हमारा इतना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जब हम पढ़ेंगे, जब फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सी हिस्ट्री में आता है। यह हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ठीक है। अलग अलग क्या बोलते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है कि ये आपका प्राचीन में आएगा, ये मॉडर्न में आएगा, या ये मिडेवल में आएगा, किस में आएगा। तो हमारा जो फ्रांस रिवोल्यूशन है वो किस में आएगा? वो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है। अब रिवोल्यूशन दैट मीन्स क्या होता है? रिवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। ये तो आपने सुना ही होगा, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी क्रांति हुई, बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। ऐसे ही फ्रांस का एक रिवोल्यूशन है जो कि हिस्ट्री में अपने आप में है, इसका एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब रिवोल्यूशन आपको पता है क्यों होते हैं? घर में यदि लड़ाई हो रही है, रिवोल्यूशन क्रांति होती है तो लड़ाई दंगे होते हैं, ठीक है। घर में यदि लड़ाई हो रही है दैट मीन्स आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? उसकी डिमांड करते हो। जब आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? फाइनली छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ये घर की बात हो रही है। ऐसे ही हमारी वर्ल्ड की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस में भी क्या था उस टाइम? उनके जो राजा थे, पहले आपको पता है राजा हुआ करते थे जो क्या करते थे? पीपुल्स पे क्या करते थे? राज करते थे, ठीक है, जनता पे राज करते थे। अब वहाँ पे रिवोल्यूशन का क्या कारण था? ऐसे तो बहुत सारे कारण था, लेकिन एक मेन कारण क्या था कि वहाँ की जो जनता थी वो उससे खुश नहीं थी, ठीक है। वो जो चाह रही थी वो उनका राजा उनको नहीं दे पा रहा था, उनका किंग उनकी जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ ताकि जब हम पढ़ें तो आप उसको कनेक्ट कर पाओ कि फाइनली हो क्या रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या था? वहाँ का राजा उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। जो वहाँ के उस टाइम के जो लोग थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अपर हाई हाई मतलब हाई सोसाइटी के लोग, फिर मिडिल क्लास लोग या लोअर कास्ट बोलना चाहिए, लोअर क्लास के लोग बोलना चाहिए, इस टाइप से उनको डिवाइड किया गया था। जो मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी जितना उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम हो गई थी बाद में, प्रॉपर उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, फूड नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई। फाइनली वहाँ पे क्या हुआ? रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और फ्रांस के जो राजा होते थे, ठीक है, फ्रांस में भी हम पेरिस की बात करेंगे यहाँ पे, वहाँ जो राजा होते थे वो लुई नाम से होते थे, लुई 14, लुई 15। आपके चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो लुई 16 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रांस का जो उस टाइम का जो टाइम था वो लुई 14 जब वहाँ के राजा थे तब बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही थी। उनके जो बोलना चाहिए पीपल्स थे, जो जनता थी, उनसे बहुत खुश थी, सब सिस्टमेटिक चल रहा था, ठीक है। तो लुई 15 के टाइम में सब एवरेज था, लेकिन जब लुई 16 आया तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। तो फाइनली उनके टाइम में एक रिवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। द फ्रांस रिवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, फर्स्ट लाइन देखिए। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm, ठीक है। 14 जुलाई 1789 की सुबह या मॉर्निंग में, 17 जुलाई या 1789 की मॉर्निंग में पेरिस सिटी में क्या हो रहा था? पेरिस नगर में कैसा माहौल था? एक आतंक का माहौल था, ठीक है। आतंक दैट में दहशत का माहौल था, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी,
और क्या किया, वहाँ के जो किंग थे, जो सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, जो उनकी सेना थी, ठीक है, उसको कमांड दी, क्या बोला, शहर में घुसने का आदेश दिया। जो सिटी थी उसमें क्या हुआ, उसमें जाने का आदेश दिया। किसने, वहाँ के राजा ने, ठीक है, वहाँ के किंग ने। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। और एक अफवाह थी कि वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया, वहाँ के सिटीजन्स पे गोलियाँ चलाना, फायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसी अफवाह थी कि वहाँ के जो किंग थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे जाके गोलियाँ चलाने लगो, फायर करने लगो। Some 7,000 men and women gathered into front of the town hall and decided to form of a pupil militia। ठीक है, और वहाँ पे क्या किया, जो 7,000 लोग थे, 7,000 लोग में कौन कौन थे, मैन और वुमेन दोनों थे। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉल के सामने चले गए, जो वहाँ पे टाउन हॉल था, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम फॉर्म करेंगे, फॉर्म ऑफ पीपल, कि एक लोगों को इकट्ठा करके एक हम वहाँ की मिलिट्री तैयार करेंगे या एक सेना तैयार करेंगे। ठीक है, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। ठीक है, आर्म्स दैट मीन्स क्या होता है, हथियार। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हथियारों को सर्च करते हुए, उनको ढूंढते हुए क्या किया, बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको क्या किया, ब्रोकन, ठीक है, या तोड़ दिया। क्या सर्च करते करते, हथियारों को सर्च करते करते। नेक्स्ट पैरा है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड stormed the fortress prison, the Bastilla, where they hoped to find hoarded ammunitions। फाइनली क्या हुआ, जो 1000 पीपल थे, ठीक है, जो सैकड़ों लोग थे, वो किस तरफ भागने लगे, पेरिस का जो ईस्टर्न पार्ट था उसकी तरफ भागने लगे। ठीक है, मार्च करने लगे, दैट मीन्स भागने लगे। और भागते भागते वो कहाँ चले गए, बास्तिला का जो एक किला था उसके जेल को तोड़ दिया। ठीक है, प्रिजन दैट मीन्स होता है जेल। ठीक है, फोर्ट्रेस दैट मीन्स किला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ भागते भागते गए कहाँ पे, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में, और वहाँ पे उन्होंने जो बास्तिला का किला था उसमें एक जेल थी, उसको क्या किया, तोड़ दिया। उनको क्या लगा, वो किसको सर्च कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, वो आर्म्स हथियारों को सर्च कर रहे थे, और वो यही सर्च करते करते जेल में गए। उनको लगा कि जेल में यहाँ पे क्या होगा, इस किले में जो जेल है वहाँ पे उनको बहुत सारे हथियार मिलेंगे। फाइनली उन्होंने क्या किया, जो बास्तिला किले की जेल थी उसको तोड़ डाला, और उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एमिनेशन, दैट मीन्स क्या होता है, गोला बारूद। ठीक है, यहाँ पे किसकी मिलने की संभावना है, होप टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना है। ठीक है, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द Bastille was killed and the prisoners released thought there was only 7 of them। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आगे अब ये लोग जेल में चले गए। ठीक है, प्रिजन में घुस गए, तो क्या हुआ, उस प्रिजन में जो प्रिजन से थे, ठीक है, प्रिजन दैट मीन्स क्या होता है, जेल होता है। प्रिजन जो प्रिजनर्स थे, मतलब कैदी, जेल में रहने वाले कौन होते हैं, कैदी। ठीक है, जब ये जेल में घुसे तो जो बास्तिल का जो कमांडर था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो मारा गया। ठीक है, इतने सारे लोग जब एक साथ घुसेंगे तो क्या हुआ, फाइनली वो मर गया। और जो प्रिजन में जो प्रिजनर्स थे वो क्या हो गए, रिलीज हो गए, दैट मीन्स छूट गए, क्योंकि वो क्या थे, वो नंबर्स में सिर्फ 7 थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। ठीक है, वहाँ का राजा कैसा था, वहाँ का राजा डेस्पोटिक पावर वाला था, दैट मीन्स उस पर कोई रोक टोक नहीं थी, वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री था,
बस अपनी ही चलाता था। डेस्पोटिक पावर का आप एक मीनिंग निकाल सकते, ठीक है। वहाँ का राजा कैसा था, वहाँ का जो किंग था वो डेस्पोटिक पावर वाला था, उसके अपनी ही पावर थी, वो किसी के कहने से रुकने वाला नहीं था और अपने ही डिसीजन वहाँ पे क्या करता था, वो चलाता था। अब जब वहाँ का जो राजा था, जो किंग था, डेस्पोटिक पावर वाले था, जो तानाशाही नेचर था उसका, उसके इस नेचर के कारण जो वहाँ के पीपल्स थे, जो वहाँ की जनता थी, वो उससे क्या करने लगी थी, उससे हिट करने लगी थी, ठीक है, उसको नापसंद करने लगी थी, क्योंकि वो जनरल पीपल्स के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचता था और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता था, वो डिसीजन लेता था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destructions. ठीक है, राजा के इस नेचर के कारण, किंग के इस नेचर के कारण जो वहाँ के पीपल्स थे वो क्या करते थे, राजा से नफरत करते थे और उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट था, जो किला था, उसको तोड़ दिया, ठीक है। वो तोड़ने के बाद जो उसके एक एक फ्रेगमेंट थी, जो स्टोन थे, ठीक है, सिंगल जो ब्रिक थी, ईंट थी, उसको क्या किया, मार्केट में बेच दिया, ठीक है। नीचे आप उसमें जो आपको पिक दिख रही है उसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो पिक है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, जिसको जो मिला, जनरल पीपल हैं ये लोग, जिसको जो मिला ये वो लेके आए और उन्होंने क्या किया, ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है, ये किला दिख रहा है, इसको क्या किया, तोड़ दिया और इसको इतने बुरी तरीके से तोड़ा कि इसकी एक एक ईंट भी उन्होंने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में समझ में आया ये हम कब की बात कर रहे हैं, 14 जुलाई, दोनों पैरा का एक बार मीनिंग बता देती हूँ। 14 जुलाई 1789 की बात कर रहे हैं, पेरिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या था, वहाँ की जो जनरल पीपल्स थे वो क्या थे, अपने राजा से परेशान थे, ठीक है। उनको लगा कि उनके राजा ने क्या कमांड दी है कि आप सिटी में चले जाओ और वहाँ पे क्या करो, जो जनरल पीपल पे उन पे फायर करो, ठीक है। ऐसा था कि नहीं था, ये लोग कहते हैं कि अफवाह थी। फाइनली क्या हुआ, जब जो नॉर्मल पीपल थे, जनता थे, उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोगों के साथ एक मिलिट्री तैयार की, एक आर्मी तैयार की और उसके साथ उन्होंने क्या किया, जो बास्तिल का जो फोर्ट था, जो किला था, उसमें चले गए और वहाँ पे बहुत सारे हथियारों को खोजने लगे, आर्म्स को खोजने लगे, ठीक है। वो एक क्या सर्च करते करते एक जेल में पहुँच गए, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे हमें बहुत सारे आर्म्स या हथियार मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो एक जेल थी, जब वहाँ पे गए तो वहाँ का कमांडर भी मर गया, ठीक है। और वहाँ पे जो कैदी थे, ठीक है, प्रिजनर्स थे, वो रिलीज हो गए, उनको छुड़ा दिया, ठीक है। और ऐसे क्या हुआ, और गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, जो किला था, जो फोर्ट था, उसको भी तोड़ दिया और उसकी एक एक ईंट को बेच दिया, ठीक है। ये दो पैरा यहाँ तक समझ में है।